गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 गणित का अध्याय 4 सारणिक। ठीक है, तो पहली वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.3 तक कर लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4, 4.5 और 4.6। ठीक है, तो जो हमारी प्रश्नावली 4.4 है उसमें हमें जो सारणिक दिया हुआ है उसके अवयवों के लिए उपसारणिक और सहखंड बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि उपसारणिक क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ उपसारणिक क्या होता है। ठीक है, उपसारणिक तो जैसे कि पहला एलिमेंट है हमारे पास 1। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास M11 से इसे उपसारणिक को अवयवों को प्रदर्शित करते हैं। M11 ठीक है, उपसारणिक बनेगा A11 एलिमेंट के लिए। तो क्या होगा कि भाई जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है उसे छोड़ के बाकी का जो आपको मिलेगा 5, -1, 1 और 2, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा उपसारणिक होगा। ठीक है, ऐसे ही हम आगे आते हैं M12। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 812 पोजीशन के एलिमेंट के लिए इसका उपसारणिक क्या होगा, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी कितना बचा 3, 0, -1 और 2, ये इसके लिए उपसारणिक होगा। उसके आगे हम आते हैं तो कितना बनेगा M13। ठीक है, तो ये जो A13 पोजीशन का एलिमेंट है इसका उपसारणिक कितना होगा M13। तो इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना बनेगा 3, 5, 0, 1। ठीक है, ये इसके लिए उपसारणिक होगा। तो हम इसे चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, इधर मल्टीप्लाई होती है, माइनस आएगा 1 की मल्टीप्लाई -1 से -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 और 1 11। ठीक है, ऐसे ही आगे आ जाओ, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 3 दूनी 6, माइनस 0 की मल्टीप्लाई अगर आप -1 से करोगे 0 ही आएगा, तो कितना बना 6। इसी तरह से 3 ही का ना 3, माइनस 0 की मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे कितना बनेगा 0, कितना बना 3। ठीक है, तो ये तो हमारी पहली जो पंक्ति है उसके एलिमेंट के लिए उपसारणिक का मान आया है। बिल्कुल ऐसे ही आगे चलते हैं M21। ठीक है, तो फिर से वही, अब हम यहाँ पर आ गए तो ये तो हमारा कॉलम और ये पंक्ति छोड़नी है, ये कॉलम गया और ये पंक्ति, तो कितना बचा 0, 4, 1 और 2, हाथों हाथ सोल्व कर लेते हैं। तो ये 0 -4 कितना बनेगा -4। इसी तरह से आगे आ जाओ, A22 एलिमेंट के लिए उपसारणिक कितना बनेगा आपके पास M22। ठीक है, ये रो जानी है, ये कॉलम जाना है, तो कितना बना 1, 0, 4, 2। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से -0, कितना बना 2। उसके बाद M23, यानी कि A23 एलिमेंट के लिए उपसारणिक कितना होगा, ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी, कितना बना 1, 0, 0, 1। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1, -0 की 0 से 0, कितना बना 1। इसी तरह से M31, तो इस बार यहाँ पर आ गए A31 पोजीशन के एलिमेंट के लिए ये कॉलम और ये रो, तो कितना बचा 0, 5, 4, -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0, -5 चौक 20, कितना मिला -20। M32। ठीक है, इसके लिए A32 एलिमेंट पर आएंगे तो ये कॉलम और ये रो गई, तो कितना मिला 1, 3, 4, -1, तो कितना हुआ -1, -3 चौक 12, माइनस का 1 और माइनस के 12 कितने हुए -13। उसके बाद ये
3 पोजीशन के लिए उपसारणिक कितना होगा, यहाँ पर आ गए तो ये कितना बनेगा आपके पास 1 3 0 5। ठीक है, तो कितना बना आपके पास 5 माइनस 3 की गुणा 0 से करोगे 0, कितना मिला 5। ठीक है, तो इस तरह से जो हम निकालते हैं ये क्या होते हैं, हमारे उपसारणिक होते हैं। कैसे निकालना है, ध्यान रखना, उपसारणिक के लिए जिस अवयव का उपसारणिक हमें निकालना है, ठीक है, जैसे कि 1 का निकालना है तो भाई ये इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, इसे छोड़ दो। ठीक है, और बाकी जो बचा आपके पास वो इसका उपसारणिक होगा। ठीक है, तो उपसारणिक का क्वेश्चन जो आपको आएगा उपसारणिक निकालने के लिए वो आपका इस तरह से सॉल्व होगा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सहखंड क्या होता है। सहखंड भी आपका उपसारणिक पर ही आधारित होता है, बस चेंज क्या होता है उसमें चिन्ह का अंतर होता है। ठीक है, उसे भी एक क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमने ये क्वेश्चन लिया है, इसके लिए आपको सहखंड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सहखंड ज्ञात करने के लिए आपको पहले उपसारणिक ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो देखो उपसारणिक वही जैसे अभी हमने किया है M11, क्या बताया था कि जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसे छोड़ के बाकी जो बचता है आपका वो उपसारणिक होता है। तो 1 माइनस 0 कितना बना 1। इसी तरह से M12 बनेगा तो कितना बनेगा M12 यहाँ पर है तो ये आएगा 0 0 0 1। ठीक है, तो 0 माइनस 0 कितना बना 0। इसी तरह से M13 इधर आ जाओ तो ये रो और ये कॉलम गया, कितना बना 0 0 1 0। तो 0 0 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो भी 0 तो 0। इसी तरह से M21 के लिए आ जाते हैं, जो M21 पे आएंगे ये रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा तो कितना बना 0 0 0 1। 0 की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे 0 आएगा, माइनस 0 की 0 से 0, कितना बना 0। इसी तरह से M22। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी तो कितना बना 1 0 0 1। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 और 0 की 0 से 0, कितना बना 1 बना। ठीक है, इसी तरह से M23 कितना बनेगा M23, यहाँ पर आ गए तो ये कितना बना आपके पास 1 0 0 0। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई आप 0 से करोगे 0 आएगा, माइनस 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0 बना आपके पास। अब M31 पर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो ये कॉलम जाएगा ये रो जाएगी, कितना बचा 0 1 0 0। 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0। M32। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ तो जब हम यहाँ पर हैं तो ये कॉलम और ये रो गई तो कितना बना आपके पास 1 0 0 0। 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, माइनस 0 की मल्टीप्लाई 0 से ये भी 0। अब M33। ठीक है, यहाँ पर आ गए तो ये रो और ये कॉलम तो कितना बना 1 0 0 1। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 और 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, कितना बना 1 बना। ठीक है, तो ये अभी जो हमने निकाला है ये क्या है, ये उपसारणिक है। ठीक है, अब बात आती है सहखंड की। सहखंड, ठीक है, अगर मैं इसे AIJ, इसका मतलब क्या है कि हम सहखंड ले रहे हैं I रो और J कॉलम के लिए तो -1 की पावर I प्लस J, जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसे प्लस कर दो और जो उपसारणिक है उसी रो और कॉलम का, यानी कि जो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसका उपसारणिक यहाँ पर लिखना है। कैसे,
देखो अगर हमें सहखंड चाहिए A11 पोजीशन के लिए सहखंड चाहिए हमें, तो कितना बनेगा -1, तो 1 + 1 M1 1 हो जाएगा यहाँ पर ये, तो M11 कितना है हमारे पास 1 है, ठीक है। 1 + 1 कितना हुआ 2। माइनस की घात अगर सम संख्या होती है तो हमेशा उसका प्लस बनता है, तो प्लस का कितना मिलेगा आपको 1। इसी तरह से A12 कितना हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2, तो M12 आएगा। 3 हो गया, ओड नंबर है तो माइनस का माइनस रहेगा। M12 ये कितना है 0, तो 0 माइनस का या प्लस का नहीं होता, 0 उदासीन होता है, उसमें ना तो प्लस का चार्ज होता है ना माइनस का होता है। उसके बाद A13 तो -1 की पावर 1 + 3, तो M13 सम संख्या बन गई, माइनस का प्लस हो जाएगा और 13 पोजीशन पे उपसारणिक कितना है हमारा 0। इसी तरह से A21 ये सहखंड कितना मिलेगा हमें -1 की पावर 2 + 1 और M21 2 + 1 विषम संख्या है तो माइनस हो जाएगा और 21 पोजीशन का एलिमेंट उपसारणिक कितना है 0, तो 0। A22 कितना बनेगा -1 की पावर 2 + 2 और M22, ठीक है। तो M22 कितना है 1 है, ठीक है। तो माइनस की घात 2 + 2 सम संख्या बन रही है, माइनस का प्लस बन जाना है, तो प्लस का कितना बनेगा 1। इसी तरह से A23 तो -1 की पावर 2 + 3 M23 तो माइनस आएगा यहाँ पर और 23 कितना है 0, तो 0 पे कोई चार्ज नहीं होता तो खाली से 0 लिख दो। ऐसे ही A31 तो -1 की पावर 3 + 1 हो जाएगी और M31 सम संख्या है, माइनस का प्लस हो जाएगा और M31 ये सारणिक कितना है उपसारणिक 0, ठीक है। उसके आगे आता है A32 तो -1 की पावर 3 + 2 हो जाएगा, उपसारणिक भी उसी पोजीशन का आएगा 32, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, चार्ज विषम संख्या बनना है माइनस का, तो अभी बताया 0 पे कोई चार्ज नहीं होता, इसे खाली हम लिखेंगे कितना 0। इसी तरह से A33 तो -1 की पावर 3 + 3 बना, उपसारणिक भी M33 आएगा और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 3 + 3 सम संख्या, माइनस का घात सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा और प्लस का 1, ठीक है। तो ये क्या निकले, ये अभी हमने निकाले हैं सहखंड, तो उपसारणिक और सहखंड, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया है कि ये उपसारणिक कैसे निकालते हैं, सहखंड या ऐसे निकालते हैं। सहखंड निकालने के लिए आपको पहले उपसारणिक का मान पता होना चाहिए। वैल्यू तो वही होती है सहखंड की भी जो उपसारणिक की होती है, लेकिन सिर्फ अंतर किस चीज का होता है, चिन्ह का अंतर होता है। चिन्ह जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन लिया है हमने, इसके लिए आपको सहखंडज ज्ञात करना है, एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सहखंडज क्या होता है, अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें हमने सहखंड की वैल्यू ज्ञात की थी, ठीक है। सहखंड हमने निकाला था ए, तो हमारा एडजॉइंट ए क्या बनेगा, वहां से एडजॉइंट ए होता है कि जो सहखंड हमने ज्ञात किए हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 इसी तरह से A31 A32 और A33 जो सहखंड हमने ज्ञात किए हैं उनका हम क्या निकाल देंगे, डैश निकाल देंगे, परिवर्त कर देंगे, मतलब रो का कॉलम और कॉलम की रो बना देंगे। तो इस तरह से जो आपको प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ए कहलाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको A11 A12 की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं हम A11 11 है तो -1 की पावर क्या बताया था
कि आई रो और जे कॉलम, यही तो था। तो 1 + 1 यहाँ पर क्या आता है, उपसारणिक आता है। तो उपसारणिक कितना बनेगा इसके लिए, A11, यही तो इसके लिए उपसारणिक क्या बनेगा, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो। तो कितना बना यहाँ से 3 5 0 1, ठीक है। तो सम संख्या है, प्लस हो जाएगा। तो 3 - 0 की गुणा 5 से करोगे, 0 कितना मिला, 3 मिला। इसी तरह से A12 आप फाइंड आउट करोगे, क्या होगा, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 2। यहाँ पर आ गए, ये कॉलम और ये रो हो गई, कितना बना 2 - 2 5 और 1। विषम संख्या है तो माइनस रहेगा, 2 की गुणा 1 से करोगे 2 आएगा, माइनस की 2 की गुणा 5 से करोगे तो माइनस के 10, तो माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, 10 और 2 12, तो माइनस के कितने मिले आपको 12। इसी तरह से A13 -1 की पावर कितनी बनेगी, 1 + 3। यहाँ पर आ गए, तो ये कॉलम गया तो कितना मिला आपको 2 3 -2 और 0। माइनस की घात कितनी बन रही है, 3 और 1 4, सम संख्या तो प्लस हो जाएगा। तो 2 की गुणा आप 0 से करोगे 0, माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो कितना हुआ आपके पास ये 6। इसी तरह से A21 फाइंड आउट करेंगे, कितना होगा, -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, ये रो जानी है, ये कॉलम, तो कितना बना -1 2 0 और 1। विषम संख्या है, माइनस रहेगा, -1 की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे, -1 माइनस कितना हो गया 0, तो माइनस माइनस प्लस के 1 बचेंगे। इसी तरह से A2 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 की घात कितनी बनेगी 2 + 2, ठीक है। इसके लिए उपसारणिक लिख लो, यहाँ से यहाँ पर आ गए, ये रो और ये कॉलम जाएगा तो कितना बना 1 -2 2 और 1, ठीक। तो कितना हुआ, ये सम संख्या है, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस प्लस 2 दूनी 4, कितना बना 5 बना। ऐसे ही A23 तो -1 की पावर कितनी हो गई 2 + 3, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, तो कितना बनेगा 1 -2 और जी -1 और 0, कितना हुआ, यहाँ से विषम संख्या है तो माइनस रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई आप 0 से करोगे 0, माइनस प्लस 2 का ना 2, तो कितना हो गया माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 2। इसी तरह से A31 तो -1 की घात कितनी हो जाएगी 3 + 1। अब यहाँ से उपसारणिक लिखते हैं, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा, कितना बना -1 3 2 और 5, ठीक है। तो माइनस की घात 3 और 1 4, सम संख्या बन रही है, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -1 की 5 से तो -5, -3 दूनी 6, -5 और -6 कितने बने -11। इसी तरह से A32 क्या बनेगा, -1 की घात कितनी होगी, यहाँ पर 3 है तो 3 + 2, इसके लिए उपसारणिक लिखो, यहाँ पर आ गई, ये कॉलम जाएगा हमारा और ये रो जाएगी, तो कितना बना 1 2 2 5, तो -1 की घात 3 और 2 5, विषम संख्या बन रही है तो माइनस का माइनस रहेगा आपके पास, 1 की गुणा 5 से 5, -2 दूनी 4, तो कितना बना -1। इसी तरह से A33 तो -1 की जो घात है कितनी बनेगी 3 + 3, उपसारणिक लिख लेते हैं यहाँ से, ये रो और ये कॉलम जाएगा, कितना बना 1 2 -1 और 3, माइनस की घात सम संख्या है, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 3 का ना 3, माइनस प्लस 2 का ना 2, कितना बना 5 बना, ठीक है। तो हमने क्या ज्ञात कर लिए, ये सहखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब एडजॉइंट ए क्या बताया कि जो सहखंड आपको मिले हैं
उसे हम इस रूप में लिखेंगे और उसके बाद उसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका परिवर्त क्या कहलाएगा, हमारा एडजॉइंट ए। डैश निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ से एडजॉइंट ए कितना बना आपके पास, A11 कितना है 3, A12 कितना है -12, A13 कितना है 6, इसी तरह से A21 कितना है 1, A22 कितना है हमारे पास 5, A23 कितना है 2 और A31 कितना है -11, A32 कितना है -1 और A33 कितना है यहाँ पर 5। ठीक है, इसका निकाल लेंगे हम डैश। अब जब इसके डैश को ओपन करेंगे तो क्या होगा, रो की कॉलम और कॉलम का रो बना दो। तो यहाँ से हमें देयर इम्प्लाइज एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, कॉलम है ना, रो बना देते हैं 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एडजॉइंट ए होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमारा आता है उसमें हमें ए इनवर्स ज्ञात करना होता है। ठीक है, यानी कि ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना होता है। तो उसके लिए हमारा एडजॉइंट ए का जो है उसका यूज होता है। ठीक है, तो अब इससे अगले क्वेश्चन में हम ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए इनवर्स, तो सबसे पहले आपको जो सारणिक दिया हुआ है, जो ए की वैल्यू दी हुई है, तो हम पहले ये क्लियर कर लेंगे कि भाई ए इनवर्स का मान एग्जिस्ट करता भी है, नहीं अस्तित्व में है भी या नहीं भी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारणिक ए का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, अगर वो मान 0 के इक्वल आता है तो आप ये कहोगे कि जो ए इनवर्स दिया हुआ है उसका मान अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 0 के अलावा कुछ भी आता है, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी आ जाए, माइनस में आ जाए, तो हम जो है वो ए इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ए इनवर्स है हमारा वो डिपेंड करता है मोड ए और एडजॉइंट ए पर। कैसे, ये इनटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला हमारा ए इनवर्स के लिए होता है। ठीक है, तो देखो अब हमें ए की वैल्यू इतनी दी हुई है, इसके लिए हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये बना आपके पास 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो हम इसका विस्तार करेंगे वो R1 के लिए ही करें या R2 के लिए करें या R3 के लिए करें। आप इसका विस्तार C1 C2 या C3 किसी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम तो विस्तार उसके अकॉर्डिंग करेंगे जिससे कि हमारा आसान पड़ जाए। अगर हम R1 के लिए करते हैं तो हमें तीनों ही स्टेप खोलने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो C1 पे जाओ या R3 पर जाओ यहाँ पर, तो इसमें भी आपको सिर्फ एक ही टर्म बनने वाली है, या R3 के लिए जाते हैं उसमें भी एक ही टर्म बनने वाली है, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, C1 के लिए लिख देते हैं। यहाँ पर लिखो C1 के लिए विस्तार करने पर, ठीक है, तो करो विस्तार। तो 1 इंटू कितना आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम जाएगा 2 पंजे 10 माइनस 0 की गुणा 4 से करोगे 0 बनेगा, माइनस आएगा 0, अंदर अगर है भी कोई संख्या तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाना है, और ये प्लस 0, तो कितना बना यहाँ से 10। तो नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब जो ए हमें दिया हुआ है उसका ए इनवर्स का मान यानी कि उसका व्युत्क्रम हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पर, अतः ए इनवर्स अस्तित्व में है। ठीक है, जब अस्तित्व में है तो हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए
हमारे पास मोड ए की वैल्यू तो आ गई आपके पास यहाँ पर, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए चाहिए, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, A11। क्या बताया था, -1 की घात में 1 + 1 आ जाएगा, उपसारणिक लेना पड़ेगा। तो शॉर्ट में कर देते हैं, यहाँ पर 2 पंजे 10 और 0 की गुणा 4 से करोगे 0, सम संख्या बनेगा तो कितना बना यहाँ से 10। इसी तरह से A12 आएगा, -1 की पावर 1 प्लस कितनी हो जाएगी 2, ठीक है, यहाँ पर आ गए तो ये कितना बना, 0 की मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे 0 आएगा, -0 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 0 आएगा, कुल मिला के कितना बना आपके पास, A12 की वैल्यू 0। इसी तरह से A13, तो -1 की पावर कितनी बनेगी, 1 + 3, ठीक है, यहाँ पर आ गए, ये आपकी रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा, तो कितना बना, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, -0 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 0, ये भी कितना बना 0। A21 पर आते हैं, -1 की पावर 2 1 है तो कितना हो जाएगा 2 + 1। उपसारणिक के लिए आते हैं, A21 यानी कि इस पोजीशन पे है, ये रो जाने वाली है और ये कॉलम जाएगा, कितना बना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो हाथों हाथ, 2 पंजे 10, -0 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे, कितना बनेगा 0। माइनस की घात विषम संख्या बन रही है तो माइनस का माइनस रहेगा, और कितना बना 10। A22 -1 की घात कितनी बनी, 2 है तो कितना हो जाएगा 2 + 2, पोजीशन ये है तो ये रो जाएगी आपकी, ये कॉलम, तो कितना बना, 1 की गुणा 5 से करोगे 5, -0 की गुणा 3 से करोगे 0, माइनस की घात 2 + 2 4, तो माइनस की घात सम संख्या है तो माइनस का कितना बन जाएगा प्लस, और यहाँ से कितना बना 5। इसी तरह से A23, तो -1 की घात कितनी हो जाएगी 2 + 3, आगे आओ 2 3 यानी कि ये रो गई और ये कॉलम गया, कितना बना, 1 की मल्टीप्लाई आप 0 से करोगे 0, -0 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 0, कितना बना, विषम है -0, तो माइनस पे कोई साइन नहीं होता, उदासीन होता है, तो इसे आप 0 ही लिखोगे। उसके आगे A31 कितना बनेगा, -1 की घात कितनी हो जाएगी 3 1 है तो 3 + 1। उपसारणिक के लिए आते हैं, 3 1 यहाँ पर है, ये कॉलम और ये रो गई, ठीक है, तो 2 चौक 8 -2 तिया 6, ठीक है, माइनस की घात 3 और 1 4, सम संख्या, माइनस की जब भी घात सम संख्या में होती है माइनस का प्लस बन जाता है, 8 में से 6 गए, कितना बना 2। A32 कितना, माइनस की घात कितनी हो जाएगी 3 + 2, यहाँ पर आ गए, ये रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा, ठीक है, तो ये कितना बना आपके पास, 1 की गुणा आप 4 से करोगे, कितना बना 4, -0 की गुणा 3 से करोगे, कितना बना 0, ठीक है, माइनस की घात क्या हो गई, विषम संख्या, तो माइनस का माइनस और 4। इसी तरह से A33, तो माइनस की घात कितनी हो जाएगी 3 + 3, ठीक है। अब A33 के लिए, यहाँ के लिए आते हैं, तो ये कॉलम गया, तो 1 की गुणा 2 से करोगे 2, -0 की गुणा 2 से करोगे 0, तो माइनस की घात सम संख्या है, माइनस का प्लस हो जाएगा, कितना बना 2, ठीक है। अब क्या निकालते हैं हम, एडजॉइंट ए, क्या होता है कि जो अभी हमने सहखंड निकालने हैं उनका डैश निकालना होगा, 1 3 A21 A22 A23, इसी तरह से A31 A32 A33 डैश, वैल्यू रखते हैं। A11 कितना है हमारे पास 10, A12 कितना है 0, A13 कितना है 0, A21 माइनस के 10, A22 5, A23 0, A31 2, A32 माइनस के 4, और A33 कितना बना 2, और इसका क्या लेना है हमें, डैश लेना है, ठीक है।
डैश लो, यहाँ पर ओपन करेंगे, क्या होगा, रो की कॉलम और कॉलम की रो बन जानी है। तो कॉलम है, रो बना दो 10 -10 और 2, कॉलम है, रो बना दो 0 5 -4, कॉलम है, रो बना दो 0 0 2। तो ये जो वैल्यू निकली हमारे पास किसकी निकली, एडजॉइंट ए का मान निकला। ए इनवर्स निकालना है तो क्या फॉर्मूला बताया था, 1 डिटर्मिनेंट ए यहाँ पर आ गया आपके पास इनटू एडजॉइंट ए। इसकी वैल्यू है 10 आपके पास, 10 है, ठीक है। और एडजॉइंट ए का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमें मिली है ये किस चीज़ की मिली है, ए इनवर्स का मान मिला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है कि उपसारणिक कैसे निकालते हैं, सहखंड कैसे निकालना है, उससे सहखंडज कैसे बनाते हैं और ए इनवर्स का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं उन सब का यूज़ करते हुए ही अब आगे जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कि हमें आपको 2 या 3 चरों में रैखिक समीकरणें दी जाएंगी और उन्हें हल करना होगा हमें, ठीक है। तो ये जो वीडियो में पढ़ा है इसे अच्छे से समझेंगे और जब ये आपकी समझ में आ जाएगा उसके बाद ही आप उन समीकरणों को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो इन वीडियो पर आधारित जो PDF है वो आपको भेज दी जाएगी। थैंक यू।